हेलो स्टूडेंट्स, मैं मैथ टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लास में स्वागत है। तो चलिए हम लोग कंपाउंड एंगल पर कुछ बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस कराए थे, फिर नए नए क्वेश्चन के साथ आप जुड़िए मैथ्स विद आर के सिंह। चलिए देखिए, यहाँ पर 10 अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है, 10 बीटा का वैल्यू दिया हुआ है और ये प्रूफ करना है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 45 डिग्री होगा। इसका इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ सकता है। कैसे? देखिए, ये जो है आपका ये तो हो गया है, ये आपका ये प्रूफ दैट हुआ। इसी क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में दे देगा कि इफ 10 अल्फा 10 बीटा इतना, देन अल्फा प्लस बीटा, देन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू देगा π/3, है ना, π/6, π/4 और 3π/4। ये ऑब्जेक्टिव बन गया। देखिए, ये हो गया सब्जेक्टिव। आजकल जो है क्वेश्चन का लेवल ऐसा हो गया है कि जो सब्जेक्टिव होता है वह भी एक ऑब्जेक्टिव में डाल देता है। तो क्या होता है कि बच्चा को ये लगता है कि ये तो इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया, ठीक है, अब कैसे बनेगा। तो पेपर टफ करना होता है तो लॉन्ग कैलकुलेशन वाला मेथड क्वेश्चंस जो है आपको ऑब्जेक्ट में डाल देता है। ठीक है, तो चलिए हम दोनों प्रॉपर मेथड्स इसको बताते हैं। प्रॉपर मेथड, पुरानी मेथड जो कि सब टीचर लोग बताता है लोग, है ना, जो हमारे पहले के लोग बनाते थे ये प्रॉपर मेथड ही बनाते थे, क्योंकि उतना पहले कंपटीशन इतना वास्ट नहीं था। कंपटीशन में कोई टाइम बाउंडेड नहीं था कि इतना ही में बनाना है ना। पहले का आईआईटी का पैटर्न अलग था, 3 घंटे का पेपर होता था, उसमें लॉन्ग क्वेश्चन होता था और उसमें 50% बना दिए, 40% बना दिए तो आपका सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन अब वो बात नहीं है, अब तो देख ही रहे हैं कि परसेंटाइल सब में रिजल्ट होता है। तो चलिए प्रॉपर मेथड भी सीखिए और आप शॉर्टकट मेथड भी देखेंगे। तो देखिए 10 अल्फा प्लस, देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जब निकालना है तो नेचुरली हम लोग 10 अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। तो ये 10 अल्फा प्लस 10 बीटा बाई 1 माइनस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा हो जाएगा। अब 10 अल्फा का वैल्यू जो है उसको डालिए। 10 अल्फा का वैल्यू m/m+1 है, बीटा का वैल्यू 1/2m+1 है, और 10 अल्फा इंटू 10 बीटा m/m+1 इंटू 1/2m+1 हो गया। अब एलसीएम लेंगे, है ना, अब आपको एलसीएम लेना है। तो m इंटू 2m+1 प्लस, देखिए यहां पर m+1 हो जाएगा, m+1 हो जाएगा और बाई m इंटू m+1 हो जाएगा, और ये आपका m इंटू m+1 हो जाएगा, माइनस देख लेते हैं m इंटू 2m+1 हो जाएगा। ये 1 मिनट, ये m+1 इंटू 2m+1 हो जाएगा, m इंटू 2m+1 हो जाएगा, m इंटू 2m+1 हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सुधारने की जरूरत है, गलत नहीं हुई है ना, इसको गलत ही नहीं कहते हैं। आप जानते ही हैं कि थोड़ा बहुत टीचर भी एक इंसान है, उससे भी गलती हो सकती है लिखने में। गलत पढ़ाना नहीं चाहिए, गलत जो है कॉन्सेप्ट नहीं देना है। गलतियां तो किसी से भी हो सकती है, इसलिए घबराना नहीं है। देख लेते हैं m+1 2m+1 माइनस m देखना पड़ता है थोड़ा सा, -m बाई
तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी टीचर को अगर नहीं आता है तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि सर या स्टूडेंट से कि इसको अगला दिन देखेंगे, लेकिन कभी स्टूडेंट को बरगरा करके कि नहीं यही होगा, जिद कर दिया, वो नहीं। ठीक है, तो कहने को नहीं आता है तो बोल दीजिए, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन गलत किसी को बताना नहीं चाहिए। चलिए, तो अब यहां पर सॉल्व करेंगे। ये कट गया तो 2m स्क्वायर प्लस m प्लस 1, ये आपका 2m स्क्वायर प्लस m माइनस m हो गया, है ना, a प्लस बी और आपका a माइनस बी, 2m स्क्वायर प्लस m माइनस 1 हुआ। तो ये जो है आपका, एक मिनट देख रहे हैं थोड़ा सा क्या है यहाँ पर, देखिए m बाई m प्लस 1, 1 बाई 2m प्लस 1, 2m स्क्वायर, ये आपका m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 1, m प्लस 1, और तो यहाँ पे एक सेकंड टेक्निकल प्रॉब्लम है। हाँ, तो ये जो है 2m प्लस m प्लस 1, 2m प्लस 1, m प्लस 1, 2m प्लस 1, यहाँ m प्लस 1 होगा, देखिए यहाँ पकड़ा गया, m प्लस 1 होगा। हाँ, ये यहाँ m प्लस 1 है ना, ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, अब जो है आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 1 माइनस m, तो ये जो है आपका 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपका यही आएगा, 2m स्क्वायर, आप करके देख लीजिएगा, 2m प्लस 1 कैंसिल हो गया, ये 1 हो गया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 45 डिग्री हुआ। ये आपका कौन मेथड हुआ, प्रॉपर मेथड हुआ। वहां थोड़ा सा m के जगह पर m प्लस 1 लिखना था, वहां m लिखा गया था। तो ये जो है चीज, ये कॉन्सेप्ट मिस्टेक नहीं है, ये जो है राइटिंग मिस्टेक है। तो चलिए, खैर आप देखिए इसको जो है, इसी चीज को, हाँ इसी चीज को जो है, हाँ देखिए अब इसी चीज को हम ऑब्जेक्टिव में कैसे बनाएंगे। देखिए ऑब्जेक्टिव में कैसे बनाएंगे, तो देखना यह है कि 10 अल्फा दिया हुआ है m बाई m प्लस 1, देख लेते हैं। m बाई m प्लस 1 और 1 बाई 2m प्लस 1 बीटा दिया हुआ है। तो यहां पे 10 बीटा दिया हुआ है 1 बाई 2m प्लस 1, ये m के किसी वैल्यू के लिए ट्रू है। 10 अल्फा जो है m बाई m प्लस 1 है, और 10 बीटा 1 बाई 2m प्लस 1 है। देखिए इसको स्मार्ट तरीके से कैसे बनाएंगे, पुट m इक्वल टू 0, m इक्वल टू जब 0 पुट कीजिएगा तो यहां 10 अल्फा जो है 0 बाई 0 प्लस 1 यानी 0 हो गया, अल्फा 0 डिग्री हो गया। और यहां पर 10 बीटा जो है m के जगह आप 0 पुट कीजिएगा, 2 इंटू 0 प्लस 1, 10 बीटा जो है 1 हो गया, तो बीटा हो गया 45 डिग्री। तो अब नौ अल्फा प्लस बीटा, उतना करने की जरूरत नहीं है, अल्फा 0 है, बीटा 45 है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, 45 डिग्री हुआ। ये इसका ट्रिक हुआ। इस टाइप का क्वेश्चंस को ऑब्जेक्टिव में हम लोग अगर आएगा तो ट्रिक से बनाएंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये आपका 90 डिग्री, ये देखिए ये इसमें तीन टाइप का क्वेश्चन एक ही है, इसको तीन तरह से पूछा जा सकता है कि राइट एंगल है और इसको तीन पार्ट में डिवाइड है। तो कॉट अल्फा जो है, जब कॉट अल्फा होगा तो इधर बीटा गामा हो जाएगा, ये चीज देख लिया 10 के टर्म में है। बीटा होगा तो बच गया अल्फा गामा, यानी यह भी क्वेश्चन आ सकता है, यह भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए गामा है तो अल्फा बीटा है। तो देखिए क्या कहता है कि एक 90 डिग्री है, उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे हमारे 90 डिग्री है, एक 15 हुआ, एक 30 मान लिया, 45, तीसरा 45, ठीक, अल्फा एक 15, दूसरा 30 और तीसरा 45। तो ये तो नहीं कह रहा है, ऐसा नहीं कहना, आपको ये बताया गया कि अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री का तीन पार्ट है, यानी अल्फा बीटा गामा को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होगा। तो इसका देखिए इसमें तीन तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो अब जो है हम लोग इसको क्या करना है, सॉल्यूशन में गिवन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 90 डिग्री। चूंकि ये 90 डिग्री का तीन पार्ट है, अल्फा पहला पार्ट, बीटा दूसरा पार्ट, गामा तीसरा पार्ट। अब देखिए अल्फा जो है यहां हो गया 90 डिग्री माइनस बीटा प्लस गामा। अब जो है हम लोग कॉट ले लेंगे, ये कॉट के टर्म में लाना है, कॉट लीजिएगा। तो कॉट 90 डिग्री माइनस बीटा प्लस गामा, ये हो गया। ये बार का मतलब है माइनस बीटा गामा दोनों में मल्टीप्लाइड है। कॉट 90 माइनस थीटा 10 थीटा होता है। तो कॉट अल्फा ये 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 10a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है 10a प्लस 10b बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b हो गया। यही प्रूफ हो गया। अगर मान लीजिए कि बीटा कहेगा तो बीटा कॉट बीटा, तो बीटा रहने देंगे, उधर अल्फा गामा लिख चल जाएंगे। यानी तीनों जो क्वेश्चन है वो एक ही जैसा है ना। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए कॉट ए अंडर रूट ए सी है, यहां ए जो है ना, देखिए ये ए जो है एक कोई ट्रेंगल है, उसका साइड का लेंथ है, बी के सामने का जो साइड है स्मॉल बी हो गया, सी के सामने जो है स्मॉल सी हो गया। तो देखिए क्या करना है, कॉट ए कॉट बी और टेन सी का वैल्यू दिया हुआ है, सी इजकल टू है ना ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 है। सी इजकल टू क्या है आपका ए स्क्वायर प्लस ए प्लस, है ना, सी इजकल टू। तो प्रूव दैट करना है, एक छूट गया है, प्रूव दैट करना है कि ए प्लस बी, ए प्लस बी, ये सी, ये प्रूफ करना है। ठीक है, देखिए हम ए और बी का वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए ऐसा है कि 10 का निकालते हैं, कॉट में बदल देंगे, तो 10a प्लस बी क्या होगा, 10a प्लस 10b 1 माइनस, हमको 10c के बराबर लाना है, बस हो जाएगा। तो अब देखिए 10a का वैल्यू, देखिए कॉट a दिया हुआ है, तो 10a हो जाएगा 1 बाय अंडर रूट ए सी, और कॉट b जो है हो जाएगा 10 के टर्म में रूट a बाय रूट सी। देखिए यहां पर रूट सी बाय रूट ए है, इसको आप लिख सकते हैं यहां रूट सी बाय रूट ए, अलग अलग कर दिए। अब यहां बाई
1 10a 1/√AC और 10b ये क्या हो जाएगा, √a/√c। अब यहां अब ये जो है सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। इसका एलसीएम √AC हो जाएगा। तो √AC जब हो जाएगा तो ये 1 प्लस √A इंटू √A हो जाएगा। और ये जो है आपका क्या हो जाएगा, देखिए √A और C हो जाएगा और माइनस √A हो जाएगा। एलसीएम लीजिएगा तो √AC ये हो गया, ठीक है। और बाई ये जो है आपका √A ये C हो जाएगा, ठीक है। √AC हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है आपका √LC एलसीएम होगा। तो अब जो है यहां पर क्या हो जाएगा कि इसको सिंप्लीफाई करना है। एक मिनट, इसको नेक्स्ट पेज ले आते हैं, बहुत हौच पौच हो गया है। एक मिनट, यहाँ जो है इसको बहुत हौच पौच हो गया है। हाँ, इसको नेक्स्ट पेज ले जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ बहुत कैलकुलेशन जो है आपका ये हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि जगह नहीं मिल पा रही है ना। तो इसको नेक्स्ट पेज में आते हैं। 10a का वैल्यू 1/√AC होगा। हाँ, क्योंकि वहाँ कैलकुलेशन सही से नहीं लिख पाते हैं। √AC हो गया। और ये जो है √A/√C ये कॉट के टर्म में दिया हुआ है। अच्छा, 1 माइनस 10a इंटू 10b 1/√AC ये हो जाएगा √A/√C, ठीक है। अब देखिए 1/√C कॉमन ले लीजिए, सबसे आसान, कैलकुलेशन को इजी कर रहे हैं। 1/√A हो जाएगा आप प्लस ये √A हो जाएगा। अब देखिए यहां पर 1 माइनस √A, कैलकुलेशन को इजी कीजिए, वहां थोड़ा हौच पौच हो गया था। ये √A ये आपका √C हो गया, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 1/√C ये 1 प्लस A हो गया √A हो गया। ये आपका C-1 है ना, ये C-1/C हो गया। तो अब जो है C ऊपर चला जाएगा, C √C √A ये 1 प्लस A हो गया बाई C-1 हो गया, ठीक है। अब यहां पर C का वैल्यू डाल दिया हुआ है। जाते हैं क्वेश्चन की ओर। C का वैल्यू A² प्लस A+1 दिया हुआ है। तो यहां जो है आपका C1 प्लस A √C √A, C का वैल्यू A² प्लस A+1 दिया हुआ है। हाँ, C का वैल्यू, हाँ। और उसके बाद यहाँ पर हाँ +1 -1 ऐसे ये कैंसिल हो गया। तो अब जो है सिंप्लीफाई करेंगे इस चीज को। तो ये √C देखिए यहाँ ये कैंसिल होगा, √C बचा, √C/√A
और ये 1 प्लस ए, ध्यान देना है, ए कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस ये कैंसिल हो गया, रूट सी ए का पावर 3/2 हो गया, क्योंकि ए और रूट ए यानी बेस है में पावर ऐड हो जाएगा। तो अब जो है इसको हम c/a³ का पावर रूट डाल देंगे या हाफ लिख दीजिए, एक ही बात है। ये दिया हुआ है 10c के बराबर है, तो ये प्रूफ हो गया। इसका मतलब ये हो गया a + b = c हो गया। देयरफॉर a + b, है ना। अब जो है नेक्स्ट पे जाना ही पड़ेगा, है ना। गिवन क्लियर हो जाता है, 10c = ये दिया हुआ है c/a³ का रूट, और हमारा 10a + b जो आया वह भी आया c³। इसका मतलब है a + b = c हो गया, प्रूफ हो गया। इस तरह से ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला था, है ना, वहाँ थोड़ा सा ये मिस्टेक हुआ, वो ड्यू टू कैलकुलेशन के चलते हुआ, जगह स्पेस कम था, वहाँ बहुत हौच पौच हो गया था, इसलिए हम सोचे कि इतने इसको फिर से करके क्लियर कर देते हैं। कोई भी चीज़ क्लियर होना जरूरी है। चलिए यहाँ पर अब हम लोग प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, देखिए कंपोनेंडो और डिविडेंडो पर बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है ये बताते हैं, है ना। ये जब दो रेशियो रहता है a/b और c/d, ये दो रेशियो है, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो कहता है कि दो रेशियो इक्वल है, इस तरह का ऑपरेशन a + b और c + d और c - d में कोई फर्क नहीं पड़ता है, यही कंपोनेंडो डिविडेंडो हुआ। या a - b, अगर दोनों जोड़ेंगे न्यूमरेटर में तो जोड़ेंगे, घटाएंगे तो घटाएंगे, इस तरह का ऑपरेशन को कंपोनेंडो डिविडेंडो कहते हैं। अब जो लाना है, देखिए क्या लाना है, तो अब देखिए 3 tan θ tan φ, 3 tan θ और tan φ = 1। कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाने के लिए क्या होता है कि एक टाइप का फंक्शन, एक नेचर का टर्म एक तरफ होना चाहिए। तो ये जितना ट्रिमेटिकल टर्म है tan θ tan φ, ये 1/3 एक तरह का हो गया, इधर कोई नंबर हो गया, इधर ट्रिमेटिकल टर्म हो गया। 10 को sin θ बाय cos θ लिखिए, tan φ को sin φ बाई cos φ लिखिए, 1/3। अब देखिए दोनों तरफ अलग अलग नेचर का है, एक तरफ एक टाइप का फंक्शन है। अब यहां कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दीजिए, अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो देखिए यहां पर क्या है, sin θ sin φ प्लस cos θ cos φ, और ये sin θ sin φ, है ना, माइनस cos θ cos φ, 1 + 2 और 1 - 2। देखिए ये cos a × cos b प्लस sin a × sin b, cos a - b हो जाएगा, cos a - b हो जाएगा,
नीचे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तब कॉस ए प्लस बी हो जाएगा। थीटा प्लस फाई ये आपका देखना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेंगे तो ये -3/-1 है, तो यहाँ पर 3/-1 हो गया, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये कॉस थीटा माइनस फाई इक्वल टू 3 कॉस थीटा प्लस फाई, यही ना प्रूफ करना था, यही हमको प्रूफ करना था। तो चलिए अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। यहां भी देखिए m प्लस और m माइनस n है, यहां भी हमको कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाना पड़ेगा। एक तरफ ऑल ट्रिमेटिकल टर्म एक तरफ रहेगा, ऑल अलजेब्रिक टर्म एक तरफ रहेगा, उसके बाद सीडी फार्मूला लगा देंगे, सीडी फार्मूला कंपोनेंडो और डिविडेंडो फार्मूला लगाएंगे। तो चलिए आइए क्या करना है, m/n देखिए यहां m प्लस और m माइनस n लाना है, तो ये 10 थीटा प्लस 120 और 10 थीटा माइनस 30 डिग्री। अब इसको साइन कॉस बदल लेते हैं, m/n ये साइन थीटा प्लस 120 बाई कॉस थीटा प्लस 120, और यहां पर देखिए m/n और ये जो है आपका साइन थीटा माइनस 30 डिग्री कॉस थीटा प्लस 120 डिग्री, तो ये साइन थीटा प्लस 120 इंटू कॉस थीटा प्लस 100 ये 30 डिग्री होगा, ये आपका 30 डिग्री होगा। देखिए यहां पर थीटा माइनस 30 डिग्री होगा, ये ऊपर जाएगा तो कॉस थीटा माइनस 30 डिग्री होगा, नीचे जो है आपका साइन थीटा माइनस 30 डिग्री और कॉस थीटा प्लस 120 डिग्री। अब देखिए सीडी फॉर्मूला लगाएंगे कंपोनेंडो डिविडेंडो। कंपोनेंडो डिविडेंडो कब लगाते हैं, जब इधर रेशियो के टर्म में रिजल्ट आना रहता है तब। तो अप्लाइंग कंपोनेंडो डिविडेंडो करते हैं, तो यहां पर अप्लाइंग कंपोनेंडो नेंडो एंड डिविडेंडो डिविडेंडो, ये बहुत मैथमेटिक्स का मस्त ऑपरेशन है। जब अपने कंपोनेंडो डिविडेंडो करते हैं बहुत इजी में प्रूफ हो जाता है, बच्चों को लगता है बहुत अच्छा चीज है, ठीक है। तो अब समझिए यहाँ m प्लस n हो गया, ये m माइनस n हो गया, और यहां पर पीछे ले जाते हैं, ले जाना पड़ेगा, तो साइन a इंटू कॉस b है ना, ये जो है आपका साइन थीटा प्लस 120 कॉस थीटा माइनस 30 थीटा माइनस 30 आप प्लस हो जाएगा कॉस थीटा प्लस 120 इंटू साइन थीटा माइनस 30 बाई ये माइनस में हो जाएगा थीटा प्लस 120 कॉस थीटा माइनस 30, यहाँ माइनस होगा कॉस थीटा प्लस 120 इंटू साइन थीटा माइनस 30, ये ए हो गया, ये बी हो गया, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी हो गया, एम प्लस एन बाई एम माइनस एन,
तो साइन ए प्लस बी आपका थीटा प्लस 120 अब प्लस थीटा माइनस 30, उसके बाद साइन ए माइनस बी साइन थीटा प्लस 120 माइनस थीटा प्लस 30, थीटा थीटा कैंसिल, ये आपका साइन 90 प्लस 2 थीटा हुआ, ये आपका साइन 150 हो गया। तो ये m प्लस एन m माइनस एन, ये जो है आपका साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा हो गया, और ये साइन 60 का वैल्यू 150 का वैल्यू क्या होगा, हाफ होगा, क्योंकि जो 30 का वैल्यू होगा वो होगा, ये हाफ हो गया। ठीक है, तो ये जो है आपका cos 2 थीटा, ठीक है, तो क्या होगा m प्लस एन बाई 2 इंटू एम माइनस एन, ये ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा करके जब दोनों तरफ रेशियो में प्रूफ करना होता है तो वहां CD फार्मूला लगाते हैं। CD फार्मूला मतलब कंपोनेंडो डिविडेंडो फार्मूला। अब देखिए यहां पर फिर देखिए यहां पर फिर CD फार्मूला लगेगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू थीटा है, और टेन अल्फा टेन बीटा का रेशियो x/y है, साइन अल्फा माइनस बीटा x माइनस वाई एक्स प्लस वाई है। तो देखिए कैसे बनाते हैं, ये जो दिया हुआ कंडीशन इसको यूज करना है, और ये भी कंडीशन में है, दो कंडीशन है, तो जहां अल्फा प्लस बीटा की जरूरत पड़ेगी वहां थीटा यूज करेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन में क्या है, ये गिवन है अल्फा प्लस बीटा, जहां अल्फा प्लस बीटा का जरूरत होगा वहां थीटा यूज करेंगे, और टेन अल्फा बाई टेन बीटा, रेशियो मतलब डिवाइड है, टेन दो टर्म का रेशियो हो गया, टेन अल्फा बाई टेन बीटा एक्स बाई वाई। ध्यान दीजिए कि x माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई है, तो x बाई वाई यहां साइन कॉस में बदलिए, चूंकि लाना है साइन कॉस में, तो ये साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा हो गया, और ये कॉस बीटा बाई साइन बीटा हो गया। अब देखिए ये भी ध्यान देना है कि x माइनस वाई एक्स प्लस वाई लाना है, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाइए, तो x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ऊपर माइनस होगा तो उधर भी माइनस होगा, अगर प्लस होगा तो इधर भी प्लस होगा, तो ये दोनों आप ऑपरेशन जो जरूरत के हिसाब से आप कर सकते हैं। तो साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा और माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, है ना, बाई साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस ये कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। अब देखिए यहां पर क्या हो गया, ये साइन अल्फा माइनस बीटा हो गया, तो x माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई साइन अल्फा माइनस बीटा हो गया। देखिए रंग जो है अपने आप सिस्टम का बदल जाता है। तो अब सोच लीजिए कि आदमी का अगर सिस्टम गड़बड़ा जाएगा तो प्लस की जगह माइनस भी लिखा सकता है ना, सिस्टम ठीक रहना जरूरी है। आदमी का सिस्टम तो कभी भी गड़बड़ा सकता है, जब इलेक्ट्रॉनिक चीज का सिस्टम गड़बड़ा जाता है तो सोचिए आदमी गलत करता है तो क्या कौन बड़ी बात है प्लस माइनस में। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा लिखते लिखते व्हाइट से येलो हो जाता है, तो उसी तरह से आपको 2 + 3 अगर 6 लिखा जाए तो घबराने की बात नहीं है, वो टेंशन नहीं लेना कि मेरा सिस्टम गड़ाया हुआ है। ठीक है, फिर बाद में ठीक हो जाता है, जैसे भी हो गया फिर व्हाइट। तो चलिए यहाँ अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, तो एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई साइन अल्फा माइनस बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा थीटा यूज, क्योंकि दिया हुआ है, देखिए ये दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू थीटा दिया हुआ है। अब थीटा को इधर ले जाइए, हाँ, साइन अल्फा माइनस बीटा एक्स माइनस वाई बाय एक्स प्लस वाई, और ये साइन थीटा, ये प्रूफ हो गया। तो अभी ये सब जो है आप कंपोनेंडो डिविडेंडो पर बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ
देखिए अब आपको एक प्रॉपर मेथड बताएंगे, एक स्मार्ट मेथड बताएंगे। प्रॉपर मेथड क्या है, स्मार्ट मेथड क्या है, ट्रिक से देखिए। पहले ट्रिक वाला बता देंगे, और जब ट्रिक वाला बता देंगे तो फिर अगला मेथड बच्चा देखेगा ही नहीं। सर तो बता ही दिए, 1 मिनट का चीज है। देखिए कुछ नहीं करना है, जादू है। देखिए यहां पर 6 है, यहां -9 है, +4, कांस्टेंट टर्म को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? देखिए 6 4 6 4 10 -9 1। ये हुआ आजकल का विद्यार्थी, मॉडर्न विद्यार्थी, स्मार्ट विद्यार्थी, है ना। तुक्का लगाने की जरूरत नहीं है। तुक्का तो वो लगाता है जिसको न मेथड आता है और न ट्रिक आता है ना। जय हनुमान जी, हनुमान जयंती है, पता है ना। तो हनुमान जी हमेशा आपका नहीं ये होगा, कभी कभी गड़बड़ा भी जाते हैं हनुमान जी, ठीक है। तो इसलिए क्या करना है, ये तो हो गया, ये हुआ ट्रिक मेथड, 1 सेकेंडों में आंसर, सेकेंडों में आंसर, बिल्कुल जादू है, जादू। लेकिन अब आप आइए प्रॉपर मेथड में, जो कि पहले का आदमी टीचर लोग बताते थे, क्या है देखिए। प्रॉपर मेथड, अब ये मेथड से चलना है। हाँ ऐसे बनाइएगा तो क्या मेथड से बताओ जी, तुम तो ऐसे ही तुक्का मार दिया होगा। कितना आप कहिएगा हम ट्रिक जानते हैं, तो ना, तो मेथड कहाँ में जानता है। वो हो गया सही से हो गया सही, ऐसा नहीं होगा। इसको बना के दिखाओ तो तुम, तो बना के दिखाने के लिए भी आना चाहिए। देखिए क्या करना है, देखिए LHS या जो वैल्यू निकालना है, LHS तो है ना 6, ये sin 6 थीटा को sin² थीटा का होल क्यूब और cos² थीटा का होल क्यूब लिख देंगे, -9 sin के पावर 4 थीटा को sin² थीटा का होल स्क्वायर और cos² थीटा का होल स्क्वायर लिख देंगे और +4। अब यहां पर देखिए AQ + BQ का फॉर्मूला लगाना है, तो A + B, AQ + BQ क्या होता है, A + B का होल क्यूब, ये लगाएंगे ज्यादा बेहतर होगा। 3 sin² थीटा 3AB इंटू A + B, A + B। हाँ इसके बाद देखिए A² + B² का फॉर्मूला लगाइएगा, ये माइनस है 9, यहां पर -9 है, यहाँ A² + B², A + B का होल स्क्वायर, है ना, -2AB होता है, 2 sin² थीटा प्लस cos² थीटा और +4। अब इसके जगह पर 1 डालिएगा, इसके जगह 1 डालिएगा, इसके जगह 1 डालेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आपका +1 आ जाएगा। यही प्रॉपर मेथड हुआ। सब हिंट दे दिए, 100%, 99% हिंट दे दिए। अब खाली वैल्यू पुट करना, सिंप्लीफाई कर देना, सब कट करके 1 आ जाएगा। लेकिन ट्रिक मेथड में इस टाइप का क्वेश्चन अगर है तो कांस्टेंट टर्म को जोड़ देना है, कांस्टेंट टर्म को क्या कर देना है, जोड़ देना है। या उससे भी आसान तरीका है, थीटा का कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए, थीटा का वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री पुट कर दीजिए। अब कहेगा सर 45 पुट करेंगे तब, तो 45 पुट कीजिएगा तो कैलकुलेशन भास्ट होगा, 60 डिग्री कैलकुलेशन भास्ट होगा, पावर 6 है, √3/2 का पावर 6 करना पड़ेगा। तो सबसे आसान तरीका है थीटा = 0 पुट कीजिए या 90 डिग्री पुट कीजिए, क्योंकि sin 90 1 होता है, cos 90 0 होता है। अगर 0 पुट करते हैं तो cos 0 1 होता है, sin 0 0 होता है। तो कैलकुलेशन, तो एक ट्रिक मेथड में क्या है कि ट्रिक में क्या है कि पुट थीटा = 0 और थीटा = 90 डिग्री, उसमें भी सुपर फास्ट। सुपर फास्ट क्या हुआ कि केवल कांस्टेंट टर्म को जोड़ देना है, ना पुट करना है ना कुछ करना है। तो चलिए यहां पर C हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। अब देखिए साइन का पावर थीटा, कॉस की पावर थीटा, ये चीज ठीक है।
तो यहां पर जो है आपको क्या करना है, वही ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगा देना है ना, और इसके बाद सिंप्लीफाई कर देना है। ठीक है, तो इसको आपके लिए छोड़ते हैं। ठीक है, अब हम कुछ नहीं करना है, ए क्यू प्लस बी को फॉर्मूला लगाइएगा, उसके बाद आराम से आ जाएगा, 1 हो जाएगा आंसर की। कर दें, चलिए कर ही देते हैं, आपकी इच्छा है तो कर ही देते हैं, क्योंकि सर भाग्य कहीं नहीं तो नहीं रहा है ना। मन में बहुत सारे शंकाएं उत्पन्न होती है कि सर इसको काहे छोड़े, बहुत टफ तो नहीं है। तो देखिए बहुत टफ नहीं है, यहां पर चेक देखिए, इसको क्या कीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, है ना, और माइनस क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू, हाँ ऐसे लिख सकते हैं, और प्लस है ना 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो 1 का होल क्यूब 1 हो गया, ये 1 हुआ, ये आपका ये कैंसिल हो गया, 1 हो गया। ट्रिक से देखिए, थीटा इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, साइन 0 0 कॉस 0 1, यहां पर 0 0 कर देगा, 1 हो गया। ये ट्रिक मेथड में क्या है, स्मार्ट मेथड, ट्रिक मेथड जो है आपका पुट क्या करना है, थीटा इक्वल टू 0 पुट करना है, पुट थीटा इक्वल टू 0 पुट कीजिए, या थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पुट कीजिए, आपका +1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्या है, देखिए भाई, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन क्या होगा, यह भी देखिए, प्रॉपर मेथड और शॉर्टकट मेथड, ये दोनों से बनेगा। प्रॉपर मेथड में देखिए, प्रॉपर मेथड में देखिए क्या है, इसको कॉस अल्फा साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाइए, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू ये, तो ये इस तरह से करेंगे, T1 T2 है ना, T2 कॉस बीटा और साइन गामा कॉस अल्फा माइनस कॉस गामा साइन अल्फा। T3 तीसरा टर्म कॉस गामा साइन ए, है ना, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सबको जोड़िएगा, T1 T2 T3 पैटर्न पर है, ये 0 हो जाएगा, है ना। ये देखिए अल्फा बीटा माइनस अल्फा गामा बीटा गामा ट्रिक, तो ये आपका 0 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग ट्रिक से बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो इसी तरह से बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चंस आपके सामने बाय ट्रिक से बताया जाएगा। ठीक है, और मंडे से संभवतः या ट्यूसडे से आपका जी मेंस के लिए भी अलग प्लेलिस्ट हो जाएगा, जो कि भयंकर से भयंकर ट्रिक, खूंखार ट्रिक लेकर आएंगे, जो कि क्वेश्चन देखते ही बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे मिलते हैं। ओके, बाय।